अरे लड़के, तुम दिन भर खेलते रहोगी या कुछ पढ़ोगी भी? इसमें भी तो दिमाग लगता है। अरे दिमाग लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, पर सिर्फ खेलने से दिमाग नहीं बढ़ाना है, पढ़ के भी तो दिमाग बढ़ाना है। पढ़ती तो हूँ बुक। बुक पढ़ती हो, ये भी बात ठीक है, लेकिन बुक पढ़ने से हमको ये नहीं पता चल पाएगा ना कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। बताओ, तुमको पता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, बताओ तो। नहीं पता। नहीं पता? तो पेपर पढ़ती हो तुम? हाँ। पेपर पढ़ती हो? अच्छा बताओ तो क्या पढ़ती हो पेपर में? पेपर में वसुदेव कुटुंब कुछ लिखा हुआ था। इसका अर्थ जानती हो? नहीं। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ तुम नहीं जानती हो? नहीं। देखो, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी दुनिया हमारे परिवार जैसा है। ये पूरी दुनिया हमारा परिवार कैसे हो सकता है? बिल्कुल, पूरी दुनिया हमारा परिवार कैसे हो सकता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे परिवार, तुम परिवार मतलब क्या समझती हो? माँ, दादी, मम्मी, पापा। और ये लोग तुम्हारे परिवार में क्यों हैं? क्योंकि हम लोग के परिवार है ये। क्योंकि जब तुम, जैसे तुम अपने कराटे में गोल्ड मेडल जीत के आती हो, हाँ। तो दौड़ते हुए भागते हुए जाके दिखाती हो ना माँ को, देखो माँ मैं जीत गई गोल्ड मेडल, देखो दादी मैं जीत गई गोल्ड मेडल। पापा मम्मी तुमको घुमाने ले जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ताली बजाते हैं, बजाते कि नहीं बजाते हैं? अपने दोस्तों को भी बताते हो कि नहीं बताती हो? बताती हो ना? हैं? और फिर जब तुम्हारी तबियत खराब होती है, जैसे तुमको भी खांसी है, तो मम्मी तुमको दवाई देती है। अगर तुम्हारा ज्यादा तबियत खराब होता है तो लोग तुमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ। तुमको किसी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए तुमको पापा मम्मी कुछ खरीद के ला के देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। हाँ, जैसे तो अभी तुम्हारी दादी का कहते हैं गिर गई, उनका पैर में टूट गया, तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए ना, उनके पास आंसू शुरू थे ना, क्योंकि तुमको उनसे प्यार है, तुमको दर्द हो रहा था उनके लिए। तो परिवार में उसे कहते हैं जहाँ पे लोग किसी की खुशी से खुश होते हैं और उनके दुख और तकलीफ में उनकी मदद करते हैं, ये हुआ परिवार का। अब हम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है? सबको मदद करके। हाँ, सबको मदद करके। अब ये बताओ कि वसुदेव कुटुंबकम सबसे पहले कहाँ आया, तुमको पता है? नहीं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसका जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद क्या है तुमको पता है? नहीं। ऋग्वेद हम लोग के सभ्यता का, हम लोग के संस्कृति का 4 किताब है, 4 वेद है। उसका जो पहला वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं, और इसका फिर जिसका क्या कहते हैं, इसका इस सब का यूज हुआ है, इसमें भी उपनिषद सब में भी हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम के बारे में दोस्तों तोड़ोगी तो होता है वसुधा एवं कुटुंबकम, मतलब पूरा दुनिया हमारे परिवार जैसा है। अब तुम भी बोल सकती हो कि हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, कहाँ मदद कर सकते हैं। अब तुम जरा सोचो, अभी जो 2 वर्ष पहले कोरोना आया था, हाँ। पूरी दुनिया में लोग एकदम बीमार पड़ रहे थे, हाँ। लोग मर रहे थे, लोगों के पास इलाज नहीं था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था, बेड नहीं था, नर्स नहीं थे, इवन नर्स और डॉक्टर को भी कोरोना हो जा रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो क्या होता अगर मान लो उस समय नर्स और डॉक्टर इलाज करने तैयार नहीं होता, तो क्या होता? जो भी इलाज हो रहा था वो भी रुक जाता। लेकिन उस समय मनुष्यता को समझते हुए लोग मदद किए ना। उसके बाद कब इसका इलाज कब निकलने लगा? जब कुछ देश वैक्सीन या इसका दवाई बनाने लगे। तो शुरू में सब देश बोला कि नहीं, पहले हम अपना देश का करेंगे, हम अपने देश के लोग को बचाएंगे तब ना दूसरे को बचाएंगे। लोग का ये था कि पहले हम अपना घर बचाएंगे तब ना दूसरे को बचाएंगे। तो यहीं पर सवाल, यहीं पर जब भारत में जब बना वैक्सीन, तो अपने देश में तो दिया ही, साथ में दूसरों देशों में भी मुफ्त में दिया। तो हम क्या किए यहाँ पर बताया कि ये हम माने कि सिर्फ हम, मेरा ही देश के लोग मेरे परिवार नहीं है, पूरी दुनिया के लोग मेरे परिवार वाले हैं। पूरी दुनिया जब विपत्ति पर पड़ेगी, जब पूरी दुनिया पे विपत्ति पड़ेगी, तो हम उसको जाके मदद करेंगे। अब देखो, मुझे लगता है 10 साल 12 साल पहले या उससे भी ज्यादा समय पहले नेपाल में काठमांडू में भूकंप आया था। 9.92 कुछ था रिक्टर स्केल पे, सब कुछ तहस नहस हो गया था, कितने सारे लोग मर गए थे। भारत ने ना कि सिर्फ पैसे से मदद की, बल्कि यहाँ से लोग गए थे वहां पे, डॉक्टर गए थे, नर्स गए थे, लोग गए थे वहां पे लोगों को बचाने के लिए। तो वो लोग नहीं धंसे? नहीं, वो लोग नहीं धंसे, बाद में भूकंप आने के बाद ना गए थे, भूकंप आने के बाद गए थे, तब उनको बचाने गए थे। अभी तुमको याद आया होगा, मालदीव में पानी का कमी हो गया था, तो भारत देश ने यहाँ से शिप से पानी भेजा वहां पे। अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, उसका पैसा जो था ना, उसका पूरा इकोनॉमिक धराशायी हो गया था। भारत ने पैसे से आर्थिक रूप से उसकी मदद की, उसको समझने में, उसको ठीक करने में, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए।
तो यही जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं विपत्ति के समय में, तो हम बोलते हैं कि ये पूरा परिवार, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं बताओ जरा। अरे अभी सबका मदद करके। हाँ, मदद तो करके, लेकिन अभी जो तुम एक्चुअल देख रही होगी, आए दिन न्यूज में सुनती होगी कि पूरी दुनिया में आजकल लड़ाई हो रहा है। हाँ। अभी रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था, इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है ना। कितने सारे लोग मर रहे हैं। हम परिवार में एक दूसरे को नहीं मारते हैं, नहीं ना मारते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग को अपने इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम लोग का जो मुद्दा, उस मुद्दे को सॉल्व करना होगा। वो भी क्या, शांति से बात करके। अभी क्या किया था इजराइल किया था कि अटैक कर दिया, कितने बच्चे मर गए, वो वहां तक मेडिकल हेल्प पहुंचने से रोक दे रहा था। लेकिन कौन, भारत देश इसमें गया ना, भारत देश ने यहाँ से मेडिकल एड वहां भेजा। इजराइल से उसकी अच्छी बातचीत थी, एक दो साल तो उसने उसको कहा कि नहीं, हम मनुष्यता के तौर पे वहां पे उसको हेल्प करेंगे ना, तो गया वहां पे वो एड भेजा। तो हम लोग को शांति की भी बात करना, हम लोग को पूरी दुनिया में ये बताना है कि किसी भी मसले का हल लड़ाई नहीं है, बल्कि शांति से बात करके उस मसले का हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? और खाना भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी खाने पीने की कमी हो, जैसे कि देश में, पूरी दुनिया में बहुत से सारे ऐसे देश है जहाँ पे खाने पीने की बहुत कमी है। अभी पूरी दुनिया में भूखमरी से बहुत बड़ा, हमारे देश में लगभग 6000 बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं। तो पता है पूरे देश में कितने लोग मर जाते होंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अन्न का, अनाज का जो प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं। अपने देश के साथ साथ उन देशों को भी दे सकते हैं जिन देशों में इसकी जरूरत है। ठीक है, हम लोगों को मेडिकल किट भेज सकते हैं, हम लोग को कहते हैं और भी बहुत कुछ भेज सकते हैं। दूसरा चीज होता है जैसे स्पेस रिसर्च। अमेरिका है अभी स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या किए थे, हम लोग अभी से 4 साल पहले 2016-17 में हम लोग कहते हैं मंगलयान छोड़े थे। मंगलयान छोड़े थे कहाँ से हुआ था, इंडिया के इसरो छोड़े थे। लेकिन हम लोग क्या किए थे, अपने मंगलयान के साथ साथ और भी बहुत सारे देश का 105 सैटेलाइट छोड़ा गया था उस दिन, बहुत सारे देश का। तो हम लोग क्या किया, ऐसा नहीं किया कि नहीं बस मेरा देश है तो हम भी छोड़ेंगे, नहीं, हम लोग ये प्लेटफॉर्म खोल दिए दूसरे देशों के लिए भी कि आप भी आके यहाँ पे से अपना सैटेलाइट छोड़ सकते हैं और सस्ते दरों पर। जैसे अमेरिका भी देता है, रूस भी देता है, काफी कहते हैं बड़े दामों पर ना महंगा करता है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ज्ञान पाना है, ज्ञान पा के लोगों के साथ बांटना भी है, लोगों को देना भी है। बिना दिए नहीं होगा, फिर सिर्फ सब कुछ अपने पास रखने से क्या फायदा होगा, फिर तो नहीं होगा। अगर हम पूरी दुनिया को परिवार मानना है तो हमको इसमें नेतृत्व दिखाना होगा ना, हमको इसमें आगे बढ़ना होगा। हम ही को आगे बढ़ के बनना होगा, हम ही को दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, हम ही को हर किसी से बोलना होगा कि ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है और इसके लिए हम लोग को आगे बढ़ते हुए काम करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। जैसे हम लोग कर सकते हैं नाटक के थ्रू ना, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने देश में समाज में लोगों के बीच में जाके ये संदेश फैला सकते हैं कि भाई ऊंच नीच का अंतर नहीं करना है, जाति पात का डिफरेंस नहीं करना है, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारना काटना नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि ये मेरे देश का, ये तुम्हारे देश का है। हम लोग नाटक के तहत ये मैसेज भेज सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, भेज सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोग गेम्स खिला सकते हैं 2 देशों के बीच में, तो 2 देशों के लोग मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, बात करने से उनका आपस में रिलेशनशिप बेहतर होगा। कल्चरल इवेंट्स कर सकते हैं जहाँ पे गीत हो सकता है, संगीत हो सकता है, खाना बनाने का व्यंजन का हो सकता है, खाना बना के एक दूसरे के कहते हैं कल्चर को रूप से हम जान सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने के लिए, या वहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है उसके बारे में जानने के लिए। कुछ वैश्विक संकट है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इस पे पूरी दुनिया को समझने की बात होती है। जब पूरा दुनिया एक परिवार के रूप में सोचेगा तब ना वो ठीक होगा, नहीं तो ठीक तो नहीं होगा। एक आदमी के करने से या एक देश करने से तो नहीं होगा, उसके बाद में समझना पड़ेगा। तो इसमें हम करने के लिए, इसलिए बताने के लिए हमको क्या बनेगा कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति करने से तो नहीं होगा, हम लोग एज ए रूप देश, भारत देश को इसमें कहते हैं नेतृत्व रोल अपनाना होगा ना, उसको आगे बढ़ के लोगों को ये बात करना पड़ेगा, तब नहीं होगा। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? अब जैसे हम लोग ये भी कर सकते हैं, अब जैसे विदेश से लोग आते हैं, उनको वीजा चाहिए,
वीजा नहीं मिला तो नहीं आ सकते हैं, किसी को मेडिकल का जोश होता है, किसी को पढ़ाई का जोश होता है, वो भी नहीं होता है, नहीं कर पाते। हम लोग कर सकते हैं, वीजा फ्री रोमिंग भी कर सकते हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं अपने यहाँ ज्ञान का, जैसे हम लोग कहते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं जिसमें बहुत सारा रिसर्च हो, और वो प्लेटफॉर्म हम लोग पूरी दुनिया के लिए ओपन कर सकते हैं कि दुनिया के हर लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए और पढ़े लिखे समझे। और फिर जब अगर यहाँ पे होगा तो हम लोग दूसरे देश में भी खोल सकते हैं उसको। हाँ। खोल सकते हैं ना। हाँ। तो अब तुमको समझ में आया ना मतलब क्या हुआ वासुदेव कुटुंबकम? हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। क्या होगा बताओ? कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम उसकी मदद करेंगे। ऊंच नीच का, जात पात का, धर्म का अंतर नहीं करेंगे, जिसको जब जरूरत है उसकी उस समय सहायता करेंगे। वेरी गुड लड़की, तुम तो थोड़ा तो समझ गई, तुम तो समझदार लड़की है।